हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। ये है लेक्चर नंबर 5। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली एक्सपेक्टेड एंड बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। सो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी को पता है कि इम्यूनिटी क्या है हमारे अंदर की लड़ने की क्षमता, किससे? बीमारियों से, राइट। सो आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट वी डोंट फॉल सिक एवरी डे। वाई? देखो, हमारा बॉडी हर दिन नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता रहता है, अटैक होता रहता है, फिर भी हम रोज़ रोज़ बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हमको बचा के रखता है। और उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है ना। सो इम्यून सिस्टम क्या है? द इम्यून सिस्टम इज़ अ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट, साथ ही साथ टॉक्सिन्स एंड फॉरेन सब्सटेंस। इम्यून सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम है हमारे बॉडी का, जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को क्या करता है, सेव करके रखता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स कॉल्ड एंटीजन। और इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि फॉरेन पार्टिकल्स को पहचानना और साथ ही साथ उसको मार देना। फॉरेन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? एंटीजेंस। याद रखने वाली बात है, ठीक है। सो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर एंटीजेंस। सो एंटीजेंस आर फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर द बॉडी एंड ट्रिगर्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स। एक एंटीजेंस एक फॉरेन सब्सटेंस है जो बॉडी में घुस जाता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। एंटीजन की एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, पॉलन्स, डस्ट एंड साथ ही साथ टॉक्सिन्स, ये सब एंटीजेंस में आता है, ठीक है। व्हेन एंटीजन एंटर द बॉडी द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर घुसता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलिए, अब एंटीबॉडीज टर्म आया है तो उसको भी तो देखना पड़ेगा, राइट, कि एंटीबॉडीज़ क्या है। सो एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन प्रोड्यूस बाय वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल पता है, WBC, एंड रेड ब्लड सेल इज़ RBC, राइट। सो WBC जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी, जो कि क्या करता है? हेल्प एंटीजन को मारने में हेल्प करता है। सो सिंपल लाइन स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है? एंटीजन क्या है? फॉरेन पार्टिकल्स, और एंटीबॉडी क्या है? बॉडी का डिफेंस प्रोटीन। समझ में आया? एंटीजन यानी कि फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में घुस के हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। वेयरएज एंटीबॉडी क्या है? हमारे बॉडी में WBC जो सेल्स होते हैं वो बॉडी को डिफेंस के लिए जो प्रोटीन देता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी, जो कि एंटीजन्स को मारने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज़। मतलब एक ऐसा एबिलिटी होता है बॉडी का जिसमें डिजीज़ को रेजिस्ट करता है, ठीक है, मतलब रोकता है, डिजीज़ नहीं होने देता है। इम्यूनिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट के इन सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो हम जन्मते साथ, मतलब जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, इसको इनेट बोलते हैं। और एक्वायर्ड मतलब जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ हम अपने अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो डिटेल में देखेंगे, है ना, देखना तो पड़ेगा। सो इनेट इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, मतलब बच्चे से ही जो इम्यूनिटी हमारे अंदर है उसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, और ये कोई स्पेसिफिक डिफेंस पैथोजन्स के अगेंस्ट में नहीं करता है। दिस मीन्स इट डज नॉट टारगेट अ स्पेसिफिक पैथोजन्स, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल पैथोजन इन जनरल। मतलब जो इनेट इम्यूनिटी है वो किसी स्पेसिफिक को लड़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये ऑल ओवर पैथोजन को लड़ने में मदद करता है इन जनरल की बात करें तो, ठीक है। बैरियर्स इन इनेट इम्यूनिटी आता है नेक्स्ट। सो आवर बॉडी हैज़ सेवरल नेचुरल बैरियर्स। मतलब हमारे अंदर, हमारी बॉडी के पास बहुत से नेचुरल बैरियर्स है। जैसे कि फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो क्या होता है? स्किन, हेयर एंड म्यूकस, फिजिकल हो गया। वो क्या काम करते हैं? बैरियर्स का काम क्या है? दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजेंस घुस रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको रोकने में मदद करता है। फिजिकल में आ गया स्किन, हेयर एंड म्यूकस। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है? एसिड इन स्टोमक। अगर हम फूड के थ्रू कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई खा जाएं तो हमारा जो एसिड है HCl वो उसको मारने का काम करता है, ठीक है। लाइजोसोम इन टीयर्स, हमारे आँख में, आंसू में लाइजोसोम होते हैं, और साथ ही साथ सलाइवा। ओके, दे डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, ये लोग पैथोजेंस को मार देते हैं। नंबर 3 होता है सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में क्या होता है? एक WBC दैट इज़ वाइट ब्लड सेल एंड मैक्रोफेज, ठीक है। दो है होता है यहाँ पे
क्या होता है, सेलुलर बैरियर। दे डिस्ट्रॉय पैथोजन बाय इनगल्फिंग देम, और उसको निगल के ख़त्म करने में मदद करते हैं पैथोजेंस के। सो ये था ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? डेवलप्ड आफ्टर बर्थ। जैसे कि मैंने बताया, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ हम अपने अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर बर्थ व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू पैथोजन। जब हमारा बॉडी किसी पैथोजन से एक्सपोज हो, जैसे अटैक हो, जब उस टाइम जो इम्यूनिटी बनता है हमारे बॉडी में उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। दिस इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड हैज़ मेमोरी। ये इम्यूनिटी जो है वो पैथोजन मतलब किस बीमारी के लिए इनेट वो किस बीमारी के लिए जो इम्यूनिटी बना है वो उसी के लिए ही काम करेगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक होता है और इसका एक मेमोरी होता है। दिस मीन्स वंस बॉडी फाइट्स अ पैथोजन इट रिमेंबर्स इट एंड रिस्पॉन्ड फास्टर नेक्स्ट टाइम। अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी को अटैक किया है ना, सपोज कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी को अटैक किया, उस टाइम हमने एक इम्यूनिटी डेवलप किया हमारी बॉडी में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास स्पेसिफिक होता है कि ये बैक्टीरिया से लड़ना है तो उसी से लड़ेगा, ठीक है। और उसके पास मेमोरी होता है। मेमोरी इन द सेंस कि आप एक बार बीमार हो गए, ठीक हो गए, राइट, वो मेमोरी रहेगा कि इससे लड़ना है मुझे। जब आप नेक्स्ट टाइम उस बैक्टीरिया से एक्सपोज होंगे, नेक्स्ट टाइम आपको वो अगर बीमारी लगी, और तो वो जो आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी वो क्या करेगी, जाके जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करेगी उसको निपटा के, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ कैरिड आउट बाय लिम्फोसाइट्स। ये किससे कैरिड होता है, लिम्फोसाइट से, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो देखो यहाँ पे हमारा इम्यूनिटी दो टाइप का है। सबसे पहला इनेट, दूसरा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यहाँ पे फिर से दो तरह का है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, इट डेवलप्ड व्हेन आवर ओन बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कि हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज जब हम किसी इन्फेक्शन से लड़ रहे हो या फिर कोई वैक्सीनेशन हमको लगा हो, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करें तो गेटिंग इम्यूनिटी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम डिजीज और वैक्सीनेशन। जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम में क्या था, हमको वैक्सीनेशन कराया गया, उस टाइम हमारे बॉडी में क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई जिससे हमको कोरोना वायरस नहीं लगी, राइट। सो वैक्सीनेशन हो गया, और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस टाइम जो इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ लॉन्ग लास्टिंग, और ये बहुत दिनों तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैसिव इम्यूनिटी। आखिर ये क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव तो देख लिया। पैसिव इम्यूनिटी ऑकर्स व्हेन एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। यहाँ पे जब एंटीबॉडीज़ किसी दूसरे सोर्स से हमारे बॉडी में रिसीव हो उसको क्या बोलते हैं हम, पैसिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर्स टू बेबी थ्रू प्लासेंटा। देखो जब बच्चे पेट में होते हैं मम्मी के, तो उस टाइम जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती है मदर्स बॉडी टू द कमिंग न्यू बॉर्न थ्रू प्लासेंटा, उसको क्या बोलेंगे हम, पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज़ थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, और जो इनिशियल डेज में जब मदर अपना ब्रेस्ट फीड करती है किसी बच्चे को, अपने बच्चे को, तो जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होता है दूसरे के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज़ शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे मेन डिफरेंस है, एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होता है, पैसिव इम्यूनिटी इज़ शॉर्ट टर्म। ओके स्टूडेंट, तो ये था ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। सो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो एंड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो उसका टर्न है। सो देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, तो आपको आराम से लिखने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज़ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, अभी मैंने बताया, राइट। एंटीबॉडी जो बॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीजन जो दूसरे के जो हमारी बॉडी को अटैक करता है, राइट। सो ये तो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से लिख लेनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स में, एक्सप्लेन इनेट इम्यूनिटी विथ बैरियर्स। इनेट इम्यूनिटी क्या है, उसका फिजिकल क्या है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल एंड सेलुलर बैरियर। 3 पढ़ाया मैंने, तीनों का एग्जाम्पल भी दिया है, आपको अच्छे से लिख लेनी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी कैसे आता है, हमारे थ्रू बर्थ से, मतलब ड्यूरिंग बर्थ से जो प्रेजेंट होता है, और पैसिव इज़ आफ्टर बर्थ जो हम करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज़ जो हम दूसरे के सोर्स से अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ लॉन्ग लास्टिंग वेयर इज पैसिव इज शॉर्ट टर्म, ठीक है। एक्सप्लेन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी हमारे अंदर आता है उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।